ये आपने पुलिस को कहा, पुलिस हमारी गाड़ियां तोड़ रही है, पुलिस को आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं, किसके इशारों पे पुलिस ये करना चाहती है? यहाँ के कैबिनेट मंत्री के इशारे पर, और किसके इशारे पर? आप भी जानते हो कौन करवा रहा है। हम साइकिल भी चला रहे हैं मुकदमा, हम बाबा रामचंद्र की धरती रूरे पे उनको हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। ये अवध किसान आंदोलन की भूमि है, हम यहाँ श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी हो जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र में और जहां हम बैठे हैं ये सदहा गांव है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी क्षेत्र के महबूब नेता विजय यादव जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष भाई। मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप भी उसी परंपरा के नेता हैं जिस परंपरा के चंद्रशेखर जी थे। आप भी उसी राजनीतिक भट्टी में तपे हैं जहां चंद्रशेखर जी तपकर देश के प्रधानमंत्री बने। तो विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के पट्टी से जिला पंचायत बनने तक या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनने तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, हम लोग छात्र जीवन से ही, जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने गए, तब से ही छात्रों की तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस और डिग्री कॉलेजों में तमाम छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे। और निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय में कितनी समस्याएं छात्रों के साथ होती हैं। हम लोग वहाँ से संघर्ष करके हर अन्याय अत्याचार, वहाँ भी गैर बराबरी, उस समय तो बहुत स्थिति कैंपस की गैर बराबरी बहुत था, जातिवाद बहुत चरम पे था। हम लोग जब 1992 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने गए तो आपको बताना चाहता हूँ कि वह घोर जातिवाद ऐसा था कि हम लोग जब सीनेट हॉल पर फार्म डाल रहे थे तो नाम के आगे हमने फार्म पूरा भर दिया। हमारे साथ एक हमारे मित्र तिलक वर्मा थे, एक रविंद्र प्रजापति थे। हम लोगों ने फार्म डाल दिया, जमा कर दिया, जमा नहीं मतलब फार्म भरने के बाद यादव वाला जो सरनेम वाला है, सरनेम वाला कॉलम छोड़ दिया। इसलिए वह एक भय था। ये स्थिति थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिलहाल बहुत संघर्ष हुआ। उस समय आप कह रहे हैं एक भय था, माननीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे और उसके बावजूद भी आपको यादव होने का भय था? नहीं, यादव होने की जो कैंपस की स्थिति थी, आपको बताएं कि देखिए 93 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय संस्थापक माननीय नेताजी मुख्यमंत्री 93 में थे जी। हम लोग 92 में गए थे। अच्छा। उस समय आप समझ रहे हैं कि 89 के बाद 91 के बाद आरक्षण का बहुत बड़ा आंदोलन समर्थन और विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा था। ऐसे समय में हम लोग वहाँ एडमिशन ले रहे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपको चूँकि हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थी को नहीं चाहती कि ऐसे लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में आएँ। बहुत संघर्ष था। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। आज हमारे कृष्णमूर्ति सिंह यादव जी CMP डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष होते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर उपाध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ऐसी शक्तियों को हजम नहीं हुआ कि उनके जुलूस में उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हम लोग भी जुलूस में थे, लेकिन इस तरह का भय व्याप्त था। निश्चित तौर से आज स्थितियाँ चेंज हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ कैंपस की बहुत खराब थी। तो विजय यादव जी, आपने कहा, आपने कैंपस की संघर्ष को बताया, राजनीतिक तौर पर जब आप शुरू कर रहे थे, ककहरा पढ़ रहे थे, तब के संघर्ष को आपने बताया। सन 2000 में आप गांव लौटते हैं और आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं देवसरा तृतीय से जी। तब से लेकर अब तक लगातार शायद आप जिला पंचायत रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टर्म कंप्लीट करते हैं, दूसरा टर्म नहीं कर पाते हैं। आपके लगातार रहने में कौन सी आप में खूबियां हैं जो ज़रा हमको बताएंगे ज़रा? देखिए, इसमें तो आप लोगों का प्यार है। हमारे यहाँ की प्यारी जनता जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसानियत गैर बराबरी के ख़िलाफ़ जो हमको लड़ने में हमारी मदद किए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो बिल्कुल
21-22 साल की उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया था। आपको बताना चाहते हैं कुछ समय मैं LLB कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और जब 2000 का मैं चुनाव यहाँ पंचायत लड़ रहा था तो सुबह 4 बजे निकल जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 7 से 10 सीनेट हॉल पे LLB फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देता था, और 10 बजे के बाद वहाँ से निकलने के बाद आता था मवाइमा पटेल ढाबा पे खाना खाता था। खाना खाने के बाद आता था प्रतापगढ़ में सिंबल लेने, या कोई ऑफिस में उस तरह हमारे पास इतना मौस नहीं था, हम लोग खुद करना पड़ता था सिंबल लेना, या और सिर्फ वापसी, नाम वापसी और सब वो प्रक्रिया से हो के मैं 2-3-4 बजे तक क्षेत्र में पहुंचता था। पूरे क्षेत्र में रात भर मेहनत करके फिर सुबह 4 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निकल चल पड़ता था। संजोग था कि जिस समय हमारा चुनाव चल रहा था उसी समय LLB का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन मैं ये जो क्षेत्र हमारा है आसपुर देवसरा तृतीय, आपको भी जानकारी होगी कि इसमें सबसे कम हमारे स्वजातीय वोट हैं। जी जी, पूरे विधानसभा में सबसे कम स्वजातीय वोट हमारे हैं। तो हमारा ऐसा भी नहीं था कि मैं केवल अपने स्वजातीय वोट पे यहाँ चुनाव लड़ने आया, लेकिन मैं जिस गांव में जाता था, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, मैं एक तरफ से सबका आशीर्वाद लेता था। मैंने कभी जात धर्म में विश्वास नहीं किया, हमेशा इंसाफ और इंसानियत में विश्वास किया। और मेरा एक और मानना है, आप जो कहा कि रेगुलर कैसे चल रहा, मेरा मानना है कि जो व्यवहार हम चुनाव के समय जनता के साथ करते हैं, हम जाते हैं आपसे पब्लिक से हाथ जोड़ते हैं कि हमको वोट चाहिए, सपोर्ट दीजिए, हमें इंसाफ करेंगे, इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे। हमने उसको पूरा राजनीतिक जीवन में उसको जीवन में उतार लिया कि वही व्यवहार मैं आज तक मैं जानता हूँ कि जो मुझे सम्मान मिला है ये हमारे पब्लिक, हमारे क्षेत्र के आराध्य जनता की दी हुई है। उनके साथ वो चाहे हमें वोट दिए हों नहीं दिए हों, आप पूरे क्षेत्र में देख लें कि हर वर्ग के लोगों के बीच मेरा वही भी सामंजस्य बना रहता है। कहीं भी कोई भी घटना, दुर्घटना और कहीं किसी के साथ न्याय हुआ तो मैं गांधी लोहिया के रास्ते पर चल करके हमेशा विरोध करने का काम किया है। मैं कभी भी अपराध और अपराधियों को कहीं भी, चाहे जितना शक्तिशाली है, मैं कभी झुकने का काम इस आम जनता, जो हमारी आराध्य जनता है, उनकी ताकत के बल पे हमने किया है। और आपको जानकारी भी होगी कि जब मैं प्रतापगढ़ में पहली बार 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता, उस समय 4600 वोट से हमारी लीड थी और बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पांडे थे और उनको तमाम बाहुबली माना जाता था। और मेरे सामने जितने लोग खड़े थे सब बाहुबली थे। हम लोगों के साथ तमाम भिड़ने का भी काम किए, लेकिन मैं गांधी को मानने वाला, लोहिया को मानने वाला, और इतना ही नहीं भगत सिंह को आदर्श मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने कहा था कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल के बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। तो एक विचारधारा की लड़ाई, हमारी विचारधारा की लड़ाई, उस विचारधारा में लोगों का बेअंतहा प्यार मिला, हर वर्ग का मिला। 2000 में 4600 वोट से जीता। 2005 में महिला सीट हो गई, माता जी को लड़ाया, उन्होंने 5500 वोट से लीड किया। फिर 2010 में सुरक्षित सीट हो गई, उसमें मैं चुनाव कैसे लड़ सकता था, तो मैं कहीं दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने नहीं गया। और मैं 2015 में आपको बताएं कि 2015 में पुनः चुनाव लड़ा, महिला सीट हुई, हमारे छोटे भाई विनोद हैं उनकी पत्नी को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 में जनपद में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का यह जो है आप लोगों का आशीर्वाद मिला कि रिकॉर्ड हुआ कि हमारे नाम 3 रिकॉर्ड है। जब पहली बार मैं 2000 में चुनाव जीता तो सबसे कम उम्र का मेंबर चुना गया। 2010 में मां ने लीड की। 2015 में रीना यादव चुनाव पूरे ज़िले में सबसे ऐतिहासिक वोट से जीते। और 2021 में आपका यह भाई पूरे मंडल में 9700 की लीड किया है, हमें 13118 वोट मिला है, जबकि 2 गांवों का वोट हमारा ज्वाइंट नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, हमको हमारे खिलाफ इतनी साजिश की गई कि मेरे विजय यादव के नाम से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा। पिछला चुनाव जो मेरा खजूर का पेड़ था उनको अलॉट किया गया। और
MIM से एक हमारे मुस्लिम साथी को भी लड़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के आराध्य जनता जो हमेशा हमारे हर कदम पे साथ रहती है, हर दुख सुख में साथ रहती है, इंसाफ पसंद जनता ने हमें वह प्यार दिया कि आपके बीच चौथी बार जिला पंचायत के रूप में आपके बीच हूँ। इतना भी कह सकता हूँ, आप जिला पंचायत के मिनट्स देख लीजिए। हमने जिला पंचायत में भी हमेशा सदन में पूरे क्षेत्र की समस्या, पूरे पट्टी विधानसभा की समस्या को चाहे जितना कोई प्रभावशाली है, मैंने उठाने का काम किया है और उठाता रहा हूँ। विजय यादव जी, अगला हमारा सवाल है कि कहा जाता है, पट्टी क्षेत्र में कहा जाता है कि पट्टी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बनाने में या उसको मजबूत करने में विजय यादव जी का एक अहम रोल रहा है, एक अहम स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो छत कहीं बाधा से आकर बन जाती है। इसको लेकर क्या कोई तकलीफ़ नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हम समाजवादी लोग हैं, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमको डॉक्टर थोड़ी बताया है कि हम विधायक ही बने, डॉक्टर ने नहीं बताया। हम समाज सेवा संकल्प लेके छात्र जीवन से, आप समझो जो छात्र जीवन से राजनीति में कोई मनसा, कोई ऐसा नहीं ऐसा पाल रखा हूँ। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदर्शों पे, उनके एक निर्देश पे चलने का काम करता हूँ। जो भी निर्देश होगा मैं ईमानदारी से 2000 से जब से समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पे, आपको याद होगा कि जब आप कह ही रहे हैं, जब 2000 में जब मैं आया तो इस क्षेत्र में कोई एजेंट समाजवादी पार्टी का नहीं होता था, ये वह स्थिति थी। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, क्षेत्र के आराध्य जनता के सहयोग से हमने समाजवादी पार्टी के लिए हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी, जब मैं आया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे युवाओं के नेता थे, हमारे आदर्श थे। उनके रास्ते पर आप देखते नहीं कि कितना गंभीर, शालीन, मुस्कुराहट चेहरा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जो भी मिल जाता है उनका हो जाता है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे चलता। कोई राष्ट्र, अभी भी कहता हूँ, आज हमने लगातार 22-23 साल से समाजवादी पार्टी के लिए हर गाँव में, एक एक गांव में बूथ कमेटी से लेकर लोगों को जोड़ने का काम किया है और करूंगा भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट का दावेदार हूं, टिकट मांग रहा हूं। मैंने 2007 में भी मांगा था, 2012 में भी मांगा था, 2017 में भी मांगा था, आज 2022 में भी आवेदन किया हूं। अब मजबूती से किया हूं, लोग चाहते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, जैसे अपने लिए मेहनत करता हूं, जो भी कैंडिडेट भेज देंगे, अगर हमें भेज दिए तो ठीक है, नहीं जिसको भी भेज देंगे, समाजवादी पार्टी को पट्टी से जिताना है। और ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब की बार समाजवादी पार्टी पट्टी विधानसभा में सीट समाजवादी पार्टी की होगी, और ऐसे नहीं, कम से कम हम 15, 20, 25 हज़ार वोटों से जीतने का काम करेंगे। आपने कहा कि पट्टी विधानसभा से समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ था जी, और जिलाध्यक्षी का चुनाव था। उसमें ये देखा गया कि आपके तमाम जो जिला पंचायत सदस्य थे वो अदर पार्टी को वोट करते नजर आए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बता दूं, अगर आप जिला पंचायत, इसके पहले 2021 जिला पंचायत की बात करते हैं तो आपको जानकारी होगी। आप पत्रकार साथी हैं, नहीं है तो हमसे जानकारी ले लीजिए कि यहाँ पे लगभग 8.5 सीटें जिला पंचायत सदस्य की पट्टी विधानसभा में हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 8.5 सीटों में बीजेपी कैंडिडेट घोषित की थी। बीजेपी के कैंडिडेट को 35,000 वोट मिले हैं, और जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे या उनके फ्रेंड फाइट में जो सीटें थी, उनको आप वोट जोड़ेंगे पट्टी विधानसभा में, 83,000 वोट समाजवादी पार्टी के साथियों को मिला है पट्टी विधानसभा में। आप सोच सकते हो कि जनता, पट्टी की जनता का झुकाव कहाँ है, मनसा कहाँ है। बीजेपी 35,000 वोट पाती है, उसके यहाँ विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और हम लोगों ने, सामान्य कार्यकर्ता ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे, अखिलेश यादव जी के नाम पे 85,000 वोट, आप गिनती कर लेना कि 85,000 वोट समाजवादियों के खाते में गई है। दूसरी बात, आप जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। आप जानते हो जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है,
चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का है, ये सत्ता का, धन का चुनाव होता है। आप निश्चित तौर से 17-18 मेंबर हमारे जीते, इसके बावजूद भी 8 वोट हमको मिला। 8 वोट उस विषम परिस्थिति नहीं नहीं, मेरा यही प्रश्न है, जब आपके बात तो सुने जी जी भाई, आप बुलडोजर लगा दोगे जिला पंचायत सदस्य के घर पर, आप धमकी दोगे, आप जो है पैसे धन बल से लेकर के करेंगे, इसके बाद भी आप समझो कि 8 मजबूत साथी समाजवादी पार्टी का, जो ऐसा कैंडिडेट कि उसके परिवार का कोई भी जिले में प्रचार करने की स्थिति में नहीं था, उसको प्रस्तावक मिले, समर्थक मिले और 8 वोट मिले। 6 वोट हमारे बैलेट हुए, 2 वोट हमारे वोट थे, वो अनबैलेट हुए। 8 वोट मिला इस परिस्थिति में, और वो हम लोग थोड़ा विलम्ब भी कह दिए। कैंडिडेट फाइनल करने में कहीं न कहीं से हम लोगों की थोड़ा विलम्ब हो गया, जिसके चलते नहीं तो निश्चित तौर से फाइट हम कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जब धन चल रहा हो, बाहुबल चल रहा हो, बुलडोजर चल रही हो, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ पूरे प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी के कैंडिडेट इस परिस्थिति में भी जीतने का। विजय जी, सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी अध्यक्ष आप लोग नहीं बना पाए। अरे मैं तो बताया ना कि तो सर डीएम साहब चुनाव लड़ रहे थे, डीएम साहब यहाँ के चुनाव लड़ रहे थे, एसपी साहब चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों के पीछे हमने कहा हमें गनर नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, सिपाही लगा दिए गए। और हमारे साथ जब गाड़ी में सिपाही रहता तो उससे लोकेशन पूछा जाता था, कहाँ हैं, कैसे हैं। इन परिस्थितियों के बाद, धन बल के बाद भी हम लोग यहाँ मजबूती से लड़े। ये सिपाही या डीएम साहब या एसपी साहब को चुनाव लड़ा कौन रहा था यहाँ? अब जो भी लड़ा था, लेकिन इसमें योगी जी चुनाव प्रतापगढ़ में योगी मुख्यमंत्री योगी जी चुनाव यहाँ लड़ रहे थे। मैं और कुछ नहीं जानता, यहाँ योगी जी लड़ रहे थे। लेकिन कैंडिडेट तो कोई किसी और का था। भी हो, जब आप ये नहीं, योगी जी के चुनाव लड़ रहा था। आप देखिए जौनपुर में प्रतापगढ़ में, आप कह रहे हैं योगी जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके पार्टी के सांसद, उनके पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के कैंडिडेट, उनके पार्टी के मंत्री धरने पे बैठे थे। यही तो कह रहा है, इसीलिए ना मंत्री धरने पे हो, उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। आप क्या समझते हो? निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे। और जिलों में आप देखो, और जिलों में क्या स्थिति थी। यहाँ जिसको चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहे, जो उनका बुलडोजर जो चाहा, जो एसपी डीएम ने चाहा, वो चुनाव जीता। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं बुलडोजर केवल अपराधियों पे चलता है। बुलडोजर अपराधियों पे नहीं चलता है। सही अपराधी आप बताओ, देश के आज़ादी के बाद, और आप लोग नौजवान हो, पत्रकार साथी हो, अभी पत्रकारिता में आए हो, हम लोग नेशनल मूवमेंट पूरा पढ़े हैं जी। कभी भी अंग्रेज़ों ने पीठ पे गोली नहीं चलाई, पीठ पे गोली नहीं चलाई। लेकिन इस सरकार में, आपने इस सरकार में सुनिए, इस सरकार में किसान सत्याग्रह कर रहा है, आंदोलन पे बैठ रहा है, अपनी वाजिब मांगों के लिए बैठा हुआ है। और आप देखे नहीं वीडियो, पीछे से कुचल दिया गया। और एसआईटी की रिपोर्ट में यह तय हो गई कि इन्होंने पहले से योजना बनाए थे। इसके बाद भी आप बताओ, आप योगी जी से पूछिए कि ये बुलडोजर लखीमपुर खीरी में कब चलेगा। एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, और साजिश में केंद्रीय गृह मंत्री का नाम आ रहा है। इसके भी आज तक ये इतनी, आप बताओ, यह देश, इसमें लोकतंत्र है। बुलडोजर चलने का जिक्र किया आपने। बीते कुछ सालों में या बीते 1-1.5 साल पहले आपके देवसरा में बुलडोजर चला था, उसका क्या कारण था? पूरी तरह से फर्जी, अन्याय, अत्याचार, सत्ता के बल पर जबरदस्ती। यहाँ आपको सुनिए मान्यवर, जिसकी बात कर रहे हैं, एक भी आप जानकारी कर लीजिए, कोई घटना घटी थी क्या? आप किसी को आपने गोली चलाने का काम किया? जो लोग उस मुजाहिद बाजार में गोली चलाए, हम लोगों ने सीओ से बात किया, सीओ रमेश चंद्र जी थे, इंस्पेक्टर
थे उनसे बात किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि निश्चित तौर से बाजार वालों को वहाँ फायर की गई। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों के यहाँ हम लोग दर्द पोंछने गए तो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा। एक भी आपको वीडियो बताइए कि कहीं कोई लड़ाई हुई, कहीं पुलिस मुठभेड़ हुआ है? आप कैसी बात कहते हैं? अभी प्रमुख का चुनाव चल रहा था आसपुर देवसरा में। प्रमुख के चुनाव में हम लोगों ने शांतिपूर्वक जाकर के मांग किए कि हमारा एक एजेंट तो होना चाहिए। प्रमुख का हमने नामांकन कराया, एजेंट होना चाहिए। लेकिन 11 बजे तक एजेंट हमारे नहीं बने और विपक्षी जो सत्ता के लोग थे, आप यहाँ आए हो तो पट्टी में बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य साथियों से मिल लो, क्या वो डालने पाए हैं? इतना बड़ा लोकतंत्र में इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? मैं और नहीं जाना चाहता हूँ। पट्टी विधानसभा के अंदर आसपुर देवसरा ब्लॉक, पट्टी ब्लॉक, बाबा बेलखमनाथ ब्लॉक और मगरौड़ा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य संघर्ष करके जीत के आता है, उसको वोट डालने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र है? ये आपकी ऐसा लोकतंत्र है? आप जबरदस्ती, जबरन जो प्रत्याशी से जबरन बैठा दिया गया। देवसरा के लोगों ने तो संघर्ष करके नामांकन कराया और हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग चाहते थे कि वोट पड़ जाए। एक महिला महुली की बीडीसी थी, जब वो वोट डालने गई तो उसका वोट पड़ा हुआ था। हम लोगों ने एसडीएम से, डीएम से, एडीएम साहब से कहा कि वोट पड़ा हुआ है, इसको तो वोट दिलवाइए। तो ना तो स्याही लगी है, प्रमाण पत्र लेके अभी आ रही है। इस पर ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और आपको पता होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां तोड़ी गई। वो वीडियो भी आपके पास गया है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक पत्थर का वीडियो नहीं आएगा कि हम पुलिस को ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी गाड़ियां तोड़ रही है। एक वहाँ दुकानदार हैं वीरेंद्र यादव, तिराहे पे आसपुर देवसरा। ये आपने पुलिस को कहा पुलिस हमारी गाड़ियां तोड़ रही है, पुलिस को आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं। किसके इशारों पे पुलिस ये करना चाहती है? यहाँ के कैबिनेट मंत्री के इशारे पर। और किसके इशारे पर? आप भी जानते हो कौन करवा रहा है। आज आसपुर अभी दीपावली बीती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जी अयोध्या में दीपक जला रहे थे। कितने करोड़ आप बता सकते हो? करोड़ों दीपक जले। पट्टी विधानसभा में 1000 लोग ऐसे हैं कि जो दीपावली नहीं मना पाए। सिर्फ और सिर्फ इस तरह का अन्याय। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या कारण था कि वो दीपावली नहीं मना? फर्जी मुकदमे से पीड़ित थे। हम जैसे लोग, आप उदाहरण ले लीजिए, हम जैसे लोग जो हमेशा, मैंने कभी हिंसा में विश्वास नहीं किया। आप कहीं बताइए, मैंने राजनीतिक जीवन से पहले तक आज तक मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गाली नहीं निकली है। और हमारे ऊपर 302 का फर्जी मुकदमा, 307 ब्लॉक प्रमुख ही चुनाव में मुख्य अभियुक्त बनाया गया। मैं जिला पंचायत के जिला योजना में नॉमिनेशन करने गया था, वहाँ से मेरी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जैसे आप बताओ कि मैं जितना पूरा जिले की फोर्स लगाई गई, कितना बड़ा माफिया हूँ। फोर्स लगा के ज़बरदस्ती गिरफ्तारी करके 1 घंटे में चालान करके जेल भेज दिया जाता है। 22 दिन हम जैसे लोगों को आप जेल भेज रहे हो। ये क्यों भेज रहे हो? आप बताओ कौन सा दोष था? हम अपनी बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में और क्या रास्ता हो सकता है? और क्या रास्ता हो सकता है विरोध करने का? तो हम अगर लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम गुंडे हो गए, हम अपराधी हो गए, हम बदमाश हो गए। आपको बताना चाहते हैं, लॉकडाउन से लेके अभी तक हम जैसे लोगों, तमाम हमारे साथियों के ऊपर कम से कम 15 से 20 फर्जी मुकदमे लगाए गए। हम साइकिल भी चला रहे हैं मुकदमा। हम बाबा रामचंद्र की धरती रूड़े पर उनको हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। ये अवध किसान आंदोलन की भूमि है। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी हो जा रही है। हमको श्रद्धांजलि नहीं देने दिया जा रहा है, वहाँ पर मुकदमा हो जा रहा है। यह लोकतंत्र है। निश्चित तौर से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि कभी भी
आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करोगे। तो कहा गया है ना, एक फिल्म में गीत है, ये पब्लिक है, ये भाई पब्लिक, पब्लिक सब जानती। निश्चित तौर से आज जो अन्याय अत्याचार प्रदेश के साथ पट्टी में हो रहा है, आने वाले समय में 2022 में यहाँ की जनता जात धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ इनकलाब लाएगी और ऐसी ऐतिहासिक समाजवादियों की जीत होगी, आप सोच नहीं सकते। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसी कोई जात नहीं है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे मुसलमान हो, सारे के लोग जो अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो निश्चित तौर से इनको बदलना चाहते हैं। आप देखना, इंतज़ार है केवल, आप देखना, अभी आचार संहिता लगने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, देखिएगा पट्टी में। आपने कहा पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ये भी जानती है कि 2012 में आपके कैंडिडेट जीतने के बाद पट्टी में दिखते बहुत कम थे। आप यह गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं, एक सुनिए, आप हमारे कैंडिडेट और सारे समाजवादी, हमारी सुनिए, एक मिनट, हमारा जो सवाल है वो पट्टी की जनता के आधार पर ही सवाल है। मैं बता रहा हूँ, पट्टी की जनता उनका शानदार कार्यकाल 2012 से 17 रहा है। एक भी कोटेदार पट्टी विधानसभा का प्रताड़ित नहीं हुआ, एक भी प्रधान के खाते बंद नहीं हुए, एक भी बीडीसी ऐसा नहीं है कि वोट डालने नहीं पाया, और एक भी व्यक्ति चाहे जो हो फर्जी मुकदमा किसी एक साथी पे नहीं हुआ। और आज क्या स्थिति है, व्यापारी परेशान हैं, ढकवा से लेकर कोहरौड़ तक वसूली हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है। आप पट्टी में हैं, आप जाइए उनसे पूछिए कि क्या स्थिति है। मैं रात को भी 9 बजे एक दिन टाउन एरिया में किसी काम पे दुकान पे मेरी गाड़ी रुक गई, वहाँ पे 8-10 बिजनेसमैन मेरी गाड़ी देखते हुए आ गए, बोले कि नेताजी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, फल वाले तक के साथ वसूली हो रही है। मेला भी 1 महीना मेला चला है, मेले में जो आए थे उनके साथ बदतमीजी की गई। क्या आप समझते हैं, पूरी तरीके से जो गुंडई कर रहा है, यहाँ तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों तक को गनत दिया गया है, और अपराधी जाकर के थानों में महिमा मंडित हो रहे हैं। जिसके ऊपर 20-20, 25-25 आपराधिक मुकदमे, 302 का मुलजिम, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है, उसको सरकारी सुरक्षा दी जा रही है। और इतना ही नहीं, आज यहाँ पे भोली भाली जनता डरी सहमी हुई है, सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि आचार संहिता लगे और हमें मौका मिले 2022 में वोट डालने के लिए। तो वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर बटन दबाने का काम करेगी और ऐतिहासिक विजय समाजवादियों की होगी। एक प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न है। अभी रामकोला में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने उनसे जब हमारे पत्रकार साथियों ने सवाल किया कि राजा भैया ने एक नई पार्टी बना ली, उनके लिए आपके क्या विचार हैं इस टाइप से, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आप पहचानते हैं राजा भैया को? देखिए, मेरे ज़िले के हैं और मैं निश्चित तौर से जिला पंचायत सदस्य हूँ और राजा का बोर्ड है, तो मैं निश्चित तौर से राजा भैया को पहचानता हूँ और जानता भी हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं, करोड़ों लोगों के नेता हैं और उनसे तमाम लोग मिलते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे राष्ट्रीय नेता सबको पहचाने ही। आपके राष्ट्रीय नेता के ही कैबिनेट में राजा मंत्री थे। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने मंत्रियों को नहीं पहचान रहा है, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आम कार्यकर्ताओं को क्या पहचानेगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी है वो हम उन पे कोई कमेंट्स नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी।